नमस्कार, राधे राधे। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करा था। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, और कुछ इसके न्यूमेरिकल वगैरह हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डिराइव करा था, E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट। इसको हमने डिफाइन करा था कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट वगैरह हमने बनाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, यानी टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और हमने लास्ट क्लास में डायग्राम बना के भी दिखा था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है P, और वहां पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? अलग है। मतलब चार्ज से अलग अलग, चार्ज से अलग अलग लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस चैप्टर में अगर आपने एक बात नोटिस करी हो, तो हमने हर बार बात करी है किसकी? पॉइंट चार्ज की। तो मैंने आपको कहा था कि फिजिक्स में जितने भी नियम बनते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे किसके लिए होते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। तो यहां पर हमने बात करी है पॉइंट चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो जैसे कि मान लो ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉइंट चार्ज, और ये जो पॉइंट चार्ज है, मान लिया ये प्लस है। कौन सा है? प्लस। मतलब कितना चार्ज है? चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? प्लस Q। अब देखो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि जो चार्ज अपने चारों ओर एक इफेक्ट क्रिएट करता है, उस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। और जो उसके बनाए गए इफेक्ट को टेस्ट करने का काम करता है या फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस चार्ज का हमने नाम रखा था टेस्ट चार्ज। तो देखो ये हमारा कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज। ये कौन सा चार्ज है? हमारा सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज कैसा है? एक तरह का पॉइंट चार्ज। अब देखो इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस है r डिस्टेंस। अब इस r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर इस सोर्स चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें निकालना है। तो ये हमारा सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें निकालनी है। तो हमने क्या किया? इस P लोकेशन पर एक टेस्ट चार्ज रखा। इस P लोकेशन पर क्या रखा? एक टेस्ट चार्ज। क्योंकि हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव क्या करा है? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, यानी फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज यानी यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स होगा वही क्या होगी? उस लोकेशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर इस लोकेशन पर हमने क्या रखा? एक टेस्ट चार्ज रखा। और हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी कि टेस्ट चार्ज होता है, इसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है। मतलब ये किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, बनाता तो है पर नेग्लिजिबल होती है। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो अब देखो ये पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो हमको ये बात तो समझ में आती है कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स लगेगा, वो इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो ये जो कूलम्ब फोर्स इसके ऊपर लगा, वो कूलम्ब फोर्स कितना लगेगा? तो कितना लगेगा? F। और F की वैल्यू हम जानते हैं क्या होगी? तो देखो फोर्स ऑन Q नॉट बाय
प्लस क्यू, फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय प्लस क्यू, यानी इस क्यू नॉट के ऊपर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना फोर्स होगा, तो कितना फोर्स होगा, तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्यू क्यू नॉट ओपन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। कूलम्ब फोर्स हम जानते हैं कूलम्ब लॉ से, कहां से लिए ये फोर्स की वैल्यू निकाली, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कहां से निकाला हमने, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। ये वाला फोर्स, इतना फोर्स लगेगा इस क्यू नोड के ऊपर, इतना फोर्स, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। तो ये फोर्स का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन ये वाली। अब देखो फ्रॉम, अब यहां से क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, देखो हमारे पास अलग अलग मेथड है, चलो कर लेते हैं हम। आगे क्या करते हैं, देखो इस क्यू नोड को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, इस क्यू नोट को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ बाय क्यू नोट इज इक्वल टू क्या आ गया, सी क्यू बाय आर स्क्वायर। इस क्यू नोट को इधर ट्रांसफर कर दिया, मल्टीप्लाई में था, किसी में आ गया डिवाइड में, तो यहां पर क्या हो गया, एफ बाय क्यू नोट इज इक्वल टू क्या हो गया, सी क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट, क्या कहा हमने, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखो, फ्रॉम definition, from definition of intensity, I लिख रहा हूं इंटेंसिटी, या पूरा लिख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाय क्यू नॉट, F बाय क्यू नॉट। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करा, देखो इस इक्वेशन का देखो लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके भी कैसा है, बराबर है, मतलब F बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, E। तो दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो F बाय क्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से E इज इक्वल टू सी क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया हमारा, किसका फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। तो इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण इस वाले पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू सी क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कौन सी होगी, ये वाली। आई बात में, यानी अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज। तो डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज। आई बात समझ में। तो इस पॉइंट चार्ज, इस प्लस के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सी क्यू ओपन आर स्क्वायर। इसको नोट करना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। बिलन जी भी सामने बैठे हैं, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हम। अब देखो ये इरेज कराओ, मैं इधर देखना। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हम आंख बंद करके जवाब देंगे E इज इक्वल टू सी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर हमसे पूछा जाए इस पॉइंट चार्ज से r बाय 2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो r बाय 2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर की जगह क्या लिखेंगे, r बाय 2, तो r बाय 2 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया, यहां से E इज इक्वल टू
सी क्यू, और यहां देखो r/2 का स्क्वायर है, यानी r स्क्वायर और बाय क्या हो गया 4, 4 रेसिप्रोकल के ऊपर आ गया, तो क्या हो जाएगा 4cq ओपन क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि अगर चार्ज का लोकेशन से, जिस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, उस लोकेशन से चार्ज का जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस अगर हम हाफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हम यहां पर कह सकते हैं E का जो रिलेशन है किसके साथ, R के साथ, वो कैसा है, E का जो रिलेशन है R के साथ वो कैसा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यह है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यानी R बढ़ेगा तो E क्या होगा, तो E डिक्रीज होगा, और अगर R डिक्रीज होगा तो E क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है, E इज इक्वल टू CQ अपॉन R स्क्वायर। अब आप यहां से क्या पूछ सकते हो, गुरुजी अगर ये जो पॉइंट चार्ज है आपने तो कौन सा लिया, पॉजिटिव, पर अगर ये पॉइंट चार्ज कौन सा होता, नेगेटिव होता, तो क्या होता। तो देखो ये है हमारा पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर हमें क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, कौन सा चार्ज है, -q। पॉइंट कौन सा है, ये वाला। इस वाले पॉइंट पर इस -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वही होगा, मैग्नीट्यूड वही होगा, कितना, CQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। पर चार्ज कैसा है, माइनस है, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू C-Q ओपन R स्क्वायर। आई बात समझ में। तो यहां पर फॉर्मूले में आगे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस CQ ओपन R स्क्वायर। अब ये माइनस किसको बता रहा है, तो ये माइनस किसको बता रहा है, डायरेक्शन को। किसको बता रहा है, डायरेक्शन को, कि यहां पर -q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अपोजिट होगी, इसके अपोजिट होगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। अब यहां पर अगर टेस्ट चार्ज को अगर हम रखते हैं, टेस्ट चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। अब ये -q है, तो -q टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन यही होगी, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहां पर मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा होगा, दोनों पॉइंट चार्ज, ये +q है, ये -q है, दोनों पॉइंट चार्ज है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो r डिस्टेंस पर कैसा होगा, सेम होगा। E इज इक्वल टू कितना आएगा, CQ ओपन R स्क्वायर। पर इस -q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो +q की जो डायरेक्शन है उसकी कैसी होगी, अपोजिट होगी। कैसी होगी, अपोजिट। तो यहां पर जो हमने नेगेटिव लिखा था वो नेगेटिव क्या शो कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, तो देखो यहां के लिए हमने क्या वर्ड यूज करा था, अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज। तो यहां के लिए हम क्या यूज करेंगे, टूवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज की ओर। आई बात समझ में, तो इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। हम जो जो फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं उनको हम साइड में लिखते जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला डिराइव करा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आया था हमारा, CQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, बराबर। अब देखो ये एक लोकेशन है, कोई पॉइंट P, इस पॉइंट P से R1 डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा हुआ है +q चार्ज, या फिर हमने सिंपल लिख दिया Q1 चार्ज, बराबर। इस पॉइंट P से R2 डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, R2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2। कितना चार्ज रखा हुआ है, Q2 चार्ज रखा हुआ है। R3 डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, R3 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q3। R4 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है कौन सा, Q4, बराबर। अब देखो यहां पर Q1, Q2, Q3, Q4 दे रखा है, हमें यहां प्लस माइनस कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमें सिंपल क्या मानना है, प्लस ही मानना है। तो देखो अब यहां पर P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी,
P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो देखो, अब देखो ये Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, E1। Q2 चार्ज यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, E2, कितनी बनाएगा, E2। Q3 चार्ज यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, E3। Q4 चार्ज यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, E4। अब देखो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब Q1, Q2, Q3, Q4 सब चार्ज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। सभी चार्ज का इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस कैसा है, डिफरेंट है। आई बात समझ में। सभी चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कैसा है, अलग, कोई Q1 है, Q2, Q3, Q4 है, तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसी होगी, डिफरेंट होगी। आई बात समझ में। तो P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, उसके पास मैग्नीट्यूड और क्या होगा, डायरेक्शन। Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और Q3 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और Q4 के पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीजें होगी। तो अब देखो ये Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2, Q3 और Q4 सबकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम। क्या कर देंगे, वेक्टर सम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पर कितनी होगी, तो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, E पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या हिंदी में बोलो तो अध्यारोपण का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उन सबके वेक्टर सम के बराबर होगी। आई बात समझ में। जैसे कि यहां पर देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एक लोकेशन है, ये वाला, ये एक लोकेशन है P, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने P। P से R डिस्टेंस पर, P से R डिस्टेंस पर एक चार्ज है Q1, कौन सा चार्ज है, Q1। और P से R डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस R डिस्टेंस पर एक चार्ज है Q2, बराबर। अब जो Q2 है, Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो है -Q, और Q1 जो चार्ज है वो कौन सा है, +Q। कौन सा है, +Q। तो हम Q1 Q2 नहीं लिखते हैं, सिंपल सा हम क्या लिख देते हैं, +Q और -Q। तो P से R डिस्टेंस पर एक +Q चार्ज है और P से R डिस्टेंस पर एक -Q चार्ज है। आई बात समझ में। दोनों पॉइंट चार्ज है, अगर दोनों पॉइंट चार्ज हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, इक्वल, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल। और दोनों चार्ज इस वाले पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर। तो हम ये जानते हैं कि ये +Q यहां पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये -Q यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। अगर सेम होगा तो क्या हम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q, दोनों कैसे होंगे, बराबर। और दोनों कितने होंगे, E = CQ/R², क्योंकि डिस्टेंस कितना इससे R और इससे भी डिस्टेंस कितना R। तो दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बन रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। पर अब हम जानते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है कि +Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अवे फ्रॉम +Q। और इस -Q के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, टुवर्ड्स दी -Q। तो देखो -Q की जो डायरेक्शन है वो इधर है, -Q की जो डायरेक्शन है वो इधर है, और +Q की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, तो अवे फ्रॉम चार्ज, और अवे फ्रॉम चार्ज मतलब इधर। अब देखो इस P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, EP = क्या हो जाएगा, E ड्यू टू +Q प्लस E ड्यू टू -Q। और दोनों का क्या करना है, हमें वेक्टर सम करना है। अगर दोनों का वेक्टर सम करना है तो देखो ये कौन सी है, E ड्यू टू -Q, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, E ड्यू टू +Q, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है। दोनों का सिंपल क्या हो जाएगा, स्केलर एडिशन होगा, और स्केलर एडिशन होगा तो कितनी होगी, EP पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी होगी,
2CQ ओपन क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, तो डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट। कौन सी होगी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EP की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, लेफ्ट। तो यहां पर हमने क्या लगाया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि इस माइनस के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने क्या कर दिया, वेक्टर सम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, E ड्यू टू P, E नेट कितनी हो जाएगी, 2CQ ओपन R स्क्वायर। आई बात समझ में, कैसे करा, दोनों का वेक्टर सम करा। इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, CQ ओपन R स्क्वायर, इसके कारण कितनी है, CQ ओपन R स्क्वायर, दोनों CQ ओपन R स्क्वायर प्लस CQ ओपन R स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा, 2CQ ओपन R स्क्वायर। अब देखो यहां पर गुरुजी अगर दोनों कैसे होते हैं, सेम चार्ज होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, सेम चार्ज होते हैं, कि मतलब ये प्लस है तो ये वाला भी कैसा है प्लस, और ये अगर माइनस है तो ये वाला भी कैसा है माइनस। अगर सेम चार्ज होते हैं तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे लगता, तो देखो सेम चार्जेस में ये पॉइंट P, इस पॉइंट P के R डिस्टेंस पर एक प्लस Q चार्ज है, और R डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड में भी R डिस्टेंस पर क्या है, एक प्लस Q चार्ज है, बराबर, ठीक है। अब देखो ये भी R डिस्टेंस पर, ये भी R डिस्टेंस पर, दोनों का डिस्टेंस कैसा से है। अब देखो ये प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, इधर, और ये जो प्लस Q है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, इधर, और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, कितना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, CQ ओपन R स्क्वायर, कितनी, CQ ओपन R स्क्वायर, और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी है, तो CQ ओपन R स्क्वायर। अब दोनों की मैग्नेटिक सॉरी दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट है। तो P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो, कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वेक्टर सम, और वेक्टर सम में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पर कितनी होगी, जीरो होगी। आई बात समझ में, तो कितनी होगी, जीरो होगी। ये सारे कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहां से, जैसे कि ये एक लाइन है, हाँ मिलन जी, ये एक लाइन है, यहां पर दो चार्ज है, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, ये दोनों चार्ज है Q1 और Q2, यहां पर Q1 रखा हुआ है, यहां पर Q2, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R। अब जो Q1 चार्ज है वो हमने कहा बड़ा है किससे, Q2 चार्ज से। Q1 चार्ज कैसा है, बड़ा है किससे, Q2 चार्ज से। अब देखो दोनों चार्ज, ये भी Q1 है ये Q2 है, यानी दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, मतलब या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। आई बात समझ में, ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज भी कैसा है, नेगेटिव है, तो इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट ऐसा होगा, सपोज हमने पॉइंट कंसीडर करा ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। अब देखो मैं आपको वापस समझा रहा हूं, देखो दो चार्ज है हमारे पास Q1 Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के हैं, कैसे हैं, सेम नेचर के, सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, यानी दोनों लाइक चार्ज हैं। कैसे चार्ज हैं, लाइक चार्ज हैं। तो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली इस लाइन पर एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होगी, ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है अक्सर। अब देखो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, हमें यहां पर इतना दे रखा है कि Q1 बड़ा है किससे, Q2 से। अगर Q1 बड़ा है किससे, Q2 से, तो वो जो पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वो स्मॉलेस्ट चार्ज के कैसा होगा, नजदीक होगा।
स्मॉलेस्ट चार्ज के कैसा होगा, नजदीक होगा वो पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, जब प्लस क्यू के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q2 के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है, तब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। तो जब दो अनलाइक चार्ज हैं, दो अनलाइक चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। और वो जो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वो स्मॉलेस्ट चार्ज के क्लोज होगा, और जो आपका जो बड़ा चार्ज है उससे कैसा होगा, वो पॉइंट दूर होगा। तो किसके पास होगा, किसके नजदीक होगा, जो स्मॉलेस्ट चार्ज है उसके पास में होगा, और जो बड़ा चार्ज है उससे कैसा होगा, दूर होगा। पर दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, जब दोनों चार्ज का नेचर कैसा होगा, सेम होगा। आई बात समझ में। तो ये हमने किसकी बात करी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ कंसेप्ट हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब कितनी होती है, मतलब दो चार्ज के कारण या मल्टीपल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने देखा। ठीक है, दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होगी, उन दोनों को मिलाने, अगर दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, तो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी किसी एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट स्मॉलेस्ट चार्ज के कैसा होगा, नजदीक होगा, और जो बड़ा चार्ज है उससे कैसा होगा, वो डिस्टेंस ज्यादा होगा उस पॉइंट का। इसको नोट करना हो तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो कंसेप्ट छोटे छोटे बताए हैं वो न्यूमेरिकल में बड़ा बड़ा रोल अदा करते हैं, इसलिए उन छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं उनको ध्यान में रखना है। अब देखो, अभी तक जो पढ़ा उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। ये प्लस क्यू चार्ज है, कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर, इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, बराबर। ये हमारा सोर्स चार्ज है, कौन सा है, माइनस, ये है माइनस क्यू, ये कौन सा है, प्लस क्यू। इस माइनस क्यू से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, ये पॉइंट पी, ये भी पॉइंट पी, ये भी डिस्टेंस आर और ये भी डिस्टेंस आर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितनी हो जाएगी, सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बराबर डिस्टेंस कितना है आर। और इस माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अभी जो पढ़ा उसके हिसाब से माइनस क्यू ई ड्यू टू माइनस क्यू इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आप कहोगे गुरुजी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है पर दोनों चार्ज तो अलग अलग है, तो चार्ज का नेचर कैसा है, डिफरेंट है, अनलाइक चार्ज है। ये प्लस क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज यहां पर कौन सा पॉजिटिव, और यहां पर सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आर डिस्टेंस पर कैसा होगा, सेम होगा, पर डायरेक्शन कैसी होगी, डिफरेंट होगी। तो देखो यहां पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लस क्यू, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर होगी, टुवर्ड्स दी पॉइंट चार्ज, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, अवे फ्रॉम चार्ज, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स चार्ज, बराबर। हाँ, तो डायरेक्शन कैसी होगी, डिफरेंट होगी, पर मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा होगा, सेम होगा। अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। किसकी बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये हमारा सोर्स चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू कोई भी ले सकते हो। इससे आर डिस्टेंस पर यहां पर हमने टेस्ट चार्ज को रखा। टेस्ट चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से हम जानते हैं टेस्ट चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बराबर। अगर इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर
अगर हम केस को रखते हैं, टेस्ट चार्ज को रखते हैं यहां पर, तो टेस्ट चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर, बराबर। अगर टेस्ट चार्ज को इधर रखते हैं आर डिस्टेंस पर, तो वो फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा, इधर। अगर टेस्ट चार्ज को हम ऊपर की तरफ रखते हैं आर डिस्टेंस पर, तो वो फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा, इधर। यहां पर टेस्ट चार्ज को रखा, यहां पर भी टेस्ट चार्ज को रखा, यहां पर टेस्ट चार्ज को रखा, और यहां पर भी टेस्ट चार्ज को रखा। आई बात समझ में? तो देखो, टेस्ट चार्ज ने यहां पर जब टेस्ट चार्ज को रखा, इस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करा, यहां पर टेस्ट चार्ज को रखा, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करा, और यहां पर टेस्ट चार्ज को रखा इस डायरेक्शन में, यहां पर रखा इस डायरेक्शन में। तो टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जो टेस्ट चार्ज, अगर यहां पर टेस्ट चार्ज को मैं रखता हूं, तो टेस्ट चार्ज इधर जाएगा, यहां पर टेस्ट चार्ज को रखता हूं तो ये इधर जाएगा। तो ये जो मैंने एरो बनाए छोटे छोटे, ये कौन से हैं, फोर्स वेक्टर है। कौन से वेक्टर हैं, फोर्स वेक्टर। या हम कह सकते हैं कि अगर यहां पर टेस्ट चार्ज को रखते हैं, तो टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये क्या है, पाथ ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज को यहां पर रखता हो तो इधर मूव करेगा, यहां पर रखता हो तो इधर मूव करेगा, यहां पर रखता हो तो ये इधर मूव करेगा। तो ये फोर्स वेक्टर है जो किसके पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर ये वाला। तो टेस्ट चार्ज का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है। इधर देखेंगे तो टेस्ट चार्ज का मोशन इस डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ? तो ये जो छोटे छोटे जो फोर्स वेक्टर है, इन सभी फोर्स वेक्टर को मिला के एक लाइन, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ करा, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये जो पाथ है किसका, टेस्ट चार्ज के मोशन का, और इस पाथ को हमने जिस वेक्टर से ड्रॉ करा है, उस वेक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आंखों से दिखती नहीं है, आई बात समझ में। पर किसी सोर्स चार्ज के अगल बगल में हम क्या रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर टेस्ट चार्ज को रखते हैं। टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज के मोशन के पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, और उसी वेक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है। कौन सी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है, जो क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई बात समझ में। तो जो टेस्ट चार्ज के मोशन का जो पाथ है, उसी पाथ में एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एक वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, और उसी वेक्टर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो, ये हमारा चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव की जो फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी, इस तरीके से। क्योंकि हम जानते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल में जब भी हम किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे, तो टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज से दूर मूव करेगा। मतलब ये जो फील्ड लाइंस है वो किसकी है, पॉजिटिव चार्ज की। और पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ है। रेडियली मतलब अगर सभी को ड्रॉ करेंगे एक सर्कल बनेगा, और ये सारी लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, रेडियस को। इसीलिए हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। इसके बाद हम अगला जो हमारा है वो कौन सा है, माइनस क्यू चार्ज, यानी जो टेस्ट चार्ज, जो सोर्स चार्ज है वो कैसा है हमारा, नेगेटिव। जिसको ड्रॉ करना है तो एक बार ड्रॉ कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम देख रहे हैं।
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड। कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कैसी होगी हमारी? रेडियली इनवर्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक सिंपल डेफिनेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं, पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में जो पाथ है किसका? टेस्ट चार्ज का। देखो यहां पर टेस्ट चार्ज को रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, इधर ये इधर मूव करेगा, फिर यहां पर आया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगी, वो इधर जाएगा। तो ये जो पाथ है किसका? पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज। लिख लेता हूं मैं यहां पर, पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज अंडर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। The path of test charge under effect of electric field is defined as electric field lines. बराबर। तो path of test charge under effect of electric field is defined as the electric field lines. Electric field lines क्या है? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखती तो अगर जैसे कि मान लो ये चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इफेक्ट हम जानते हैं। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिक्चोरियल एक रिप्रेजेंट करते हैं, लाइनें बनाते हैं, और वही लाइन क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और कैसे बनाएंगे वो लाइंस? तो देखो ये चार्ज है, यहां पर टेस्ट चार्ज को रखा, टेस्ट चार्ज इधर मूव करा, ठीक है, तो हमने इस डायरेक्शन में, ये जो पाथ है इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दी। आई बात समझ में? अगर टेस्ट चार्ज को यहां पर रखा, वो इधर मूव कर रहा है, तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, यहां पर रखा एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, यहां पर रखा इधर मूव करा, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो आई बात समझ में? तो पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज अंडर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, जैसे कि ये है हमारा माइनस क्यू चार्ज, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहां पर टेस्ट चार्ज को रखोगे, टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा? इधर। यहां पर रखोगे किधर मूव करेगा? इधर, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव और ये कैसा है? माइनस नेगेटिव। तो देखो यहां पर हमने इन सभी छोटे छोटे वेक्टर को मिलाया हमने, तो हमने क्या देखा कि टेस्ट चार्ज का जो पाथ है मोशन का वो कौन सा है? ये वाला। यहां पर टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो हम क्या देखते हैं? टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा। यहां पर टेस्ट चार्ज को रखेंगे, टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा। यहां पर रखेंगे, टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा। यहां पर रखेंगे, इधर मूव करेगा। यहां पर रखेंगे, इधर मूव करेगा। यहां पर रखेंगे, इधर मूव करेगा। आई बात समझ? तो हमने क्या देखा? पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज, पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी है? तो यहां पर माइनस के लिए क्या होगा? रेडियली इनवर्ड, क्योंकि अंदर की तरफ है इसलिए इनवर्ड। तो प्लस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड। और माइनस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है? रेडियली इनवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव कैसी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव कैसी होती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है? पॉजिटिव चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव से। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नेगेटिव पे जाके क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हमारे बाकी है उसको हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने समझा है। आगे की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बाकी है, जहां जहां न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।